बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल नफ्सियात शबाब। हमारी आज की वीडियो खुद लस्ती से मुतल्लिक है। तो खुद लस्ती के आज हम असबाब डिस्कस करेंगे। तो आमतौर पर बिला शादी मुबाशरत जो है उसको नाजायज़ करार दिया गया है। तो इसी वजह से लड़के और लड़कियां तन्हाई में फिर इस तरह से अपने काम निकालते हैं। कुछ लोग मजहबी वजूहात और गुर्बत के पेश नज़र शादी नहीं करते और हराम कारी भी नहीं करते, तो इसलिए इस तरह अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि औरतों में खुद लस्ती के असबाब क्या होते हैं। अब यूँ तो खुद लस्ती का शौक़ औरतों और मर्दों दोनों में पाया जाता है, लेकिन मर्द के मुकाबले में औरतों में खुद लस्ती की तरफ जो रुझान होता है वो औरतों में ज़्यादा होता है। इसके असबाब ये हैं कि मर्दों की कमी या मर्दों से मुलाकात के मौके मुयस्सर ना होना, क्योंकि औरतों में शर्म व हया ज़्यादा होती है, इसलिए वो हराम कारी की बजाय तन्हाई में खुद लस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। कामसीनी में बेवा होने और दोबारा शादी ना होने के बायस मजबूरन इस शुगल में मुब्तला हो जाती हैं। जमा से हामला होने के खौफ से भी खुद लस्ती का शिकार हो जाती हैं। तो शहवत के वक़्त मर्द ना मिले तो भी इसकी शिकार होती हैं। तो जहां मर्द इतने मसरूफ़ हों कि वो औरतों की तरफ तवज्जो ना करें, और तो औरतें इस तरह की खुद लस्ती से अपने शौक़ की तकमील कर लिया करती हैं। अमूमन हस्त्रिया की औरतें खुद ब खुद इस फेर में मुब्तला हो जाती हैं। चंद औरतें खुद को नहायत हसीन समझकर मर्द से मुआशरत की बजाय खुद लस्ती से लुत्फ़ उठाती हैं। अब लड़कों की तरह लड़कियों में भी आम तौर पर जलक की आदत पाई जाती है। तो इस कभी आदत की वजह से उनकी जवानी और हुस्न बहुत जल्द रुखसत हो जाते हैं। लड़कियां बतर को खींचती हैं, हाथों से मसल कर लज्जत हासिल करती हैं। बतर को खींचने से बेहद लज्जत हासिल होती है, इसलिए इस अमल को बार बार करती हैं। तो बाज़ औरतें उंगली की हरकत से कई मरतबा मुनज़्ज़ल हो जाती हैं, जिससे कमज़ोरी रोज़ बरोज़ बढ़कर और बदन पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आने लगती हैं। आंखें अंदर धंस जाती हैं, चेहरा जर्द और हुस्न मांद पड़ जाता है। बाज़ ममालिक में ये शौक़ फ़ैशन में दाखिल हो गया है। बाज़ कदीम मकामात पर इस किस्म की इमारतें कायम की गई हैं, जिनकी दीवारों पर औरतों और मर्दों को अपने आप से लज्जत हासिल करने की तस्वीर उभरी शक्लों में दी गई हैं। कदीम ज़माना में भी बाज़ मकामात पर मसनूई आलात से काम लिया जाता था, चुनांचे मास्टर ने इस फ़ेल की मज़म्मत की है। डॉक्टर बी अस्टर ने लिखा है कि बाज़ मकामात की औरतें केले और खीरे से भी काम लेती हैं। तो आएँ खुद लस्ती के ख़तरनाक नताइज पर रोशनी डालते हैं। खुद लस्ती मर्दों की मर्दानगी और औरतों की हुस्न जवानी को बुरी तरह तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसके भयानक नतीजों की शक्ल में ये नुकसानात देखने में आते हैं कि आँखों की बीमारियाँ, सर का दर्द, पस्तान का ढीला होना और लटक जाना, दमा, इख्तलाज, महासे, फोड़े फिनसियाँ, आँखों की पुतलियों का फूलना, बहरापन, आँखों के गिर्द से हल्के पड़ना, हैज़ की तकालीफ, खसीतैन में तकलीफ़ होना, रंग जर्द होना, हुस्न का ख़ात्मा, नाक का सुर्ख होना, नाक में मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होना, नक्सीर फूटना, दाम नहानी में तजाबियती कैफियत, और इसके अलावा ज़ोफ़ मसाना, औरतों के जिस्म से बदबू पैदा होना, ज़बान का ज़ायका बाकी न रहना, औरतों के हाथों पर मस्सों का नुमायाँ होना, कुव्वते सामाइन यानी कि सुनने का ख़ात्मा होना, दिक, सल, मिर्गी, फालज, दर्द पुश्त, दर्द गुर्दा, दर्द जिगर, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, आँखों में गनूदगी, कसरत अहलाम, जरियान, मनी व मज़ी का अखराज, सूरत नज़ाल की शिकायत, मनी का पतला होना, ज़िक्र के इंतशार का बतदरीज मादूम होना, कज़ैब का लागर होकर टेढ़ा होना, मर्द का ना मर्द होना, अंगश जनी से अंदाम नहाने का कशादा होना, औरत का ना औरत होना, आँखों का अंदर धंस जाना, रुखसार की हड्डियों का नुमायाँ होना, दवामी सर दर्द, चक्कर, असाबी कमज़ोरी, दिमागी या जिस्मानी काम ना करने के काबिल ना रहना शामिल